नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। हमने जो सीरीज की हुई है उत्तराखंड वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव गणना और इसी के अंतर्गत जो आपके आते हैं उत्तराखंड के वन, उसके अंतर्गत जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा उत्तराखंड के अंदर जो वन है उनका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार है। तो उत्तराखंड के जो वनों का वर्गीकरण है उसमें जो सबसे पहले आपके वन आते हैं वो आते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय वन या पर्णपाती वन। ये जो आपके उष्ण कटिबंधीय वन या पर्णपाती वन होते हैं, ये अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में न देखकर संपूर्ण विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो विश्व का 10 डिग्री से 30 डिग्री का जो आपके अक्षांश होते हैं उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्ध में, ये उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये वन उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ऐसे वन अधिकतर आपके छतरीनुमा होते हैं और जो इनके मुख्य वृक्ष होते हैं जैसे कि आम, शीशम, नीम, पॉपुलर, बेर, यूकेलिप्टिस आदि होते हैं। और ये कठोर लकड़ी के वन होते हैं जिनका निर्माण आप इमारती लकड़ी के रूप में करते हैं, मतलब कि आपके कोई भी फर्नीचर वगैरह बनाने हैं तो उसमें आपके उष्ण कटिबंधीय वन या पर्णपाती वनों का यूज होता है। जो आपके सेकंड है उपोष्ण कटिबंधीय वन, ये आपके दून घाटी और शिवालिक क्षेत्र में मिलते हैं और आपके शिवालिक क्षेत्र को ही बाह्य हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। ये आपके 1200 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। और जो आपके उपोष्ण कटिबंधीय वनों के जो मुख्य वृक्ष होते हैं वो आपके साल, हल्दू को ही आपका कदम्ब भी कहते हैं, शिशु, खेर जो कि आपका कत्था का पत्ता होता है, गुलर, जामुन, बेर, अंजन, हरड़, बेहड़ा, ये आपके उपोष्ण कटिबंधीय वन के मुख्य वृक्ष हैं। जो आपका नेक्स्ट है पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इसके अंतर्गत आपके 3 प्रकार के वन आते हैं, कोणधारी वन, शंकुधारी वन और अल्पाइन प्रकार के वन। जो आपके ये पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, सदाबहार वन, ये आपके 30 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश में मिलते हैं उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्ध के अंतर्गत। जो इसके अंतर्गत आपका पहला है कोणधारी वन। ये कोणधारी वन ऐसे वन होते हैं जो आपके 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई के मध्य मिलते हैं और ऐसे वन घाटियों में मिलते हैं तथा जिनके तने बहुत ही अधिक लंबे होते हैं। इनकी पत्तियां चौड़ी और शाखाएं छोटी होती हैं। उत्तराखंड में जो वनों से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है वो आपको कोणधारी वनों से ही प्राप्त होता है। और इनके जो मुख्य वृक्ष हैं चीड़, बांज, जो बाज है आपका इसको आपके उत्तराखंड में हरा सोना भी बोला जाता है, ओक, बर्ज, ये बर्ज है जो आपका बर्ज वृक्ष है, इसको ही आपके भोजपत्र भी बोला जाता है। शंकुधारी वन, ये आपके 2500 से 2800 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं और इनका जो मुख्य वृक्ष है वो देवदार है। जो अन्य शंकुधारी वन है उसमें आपके ब्लू पाइन, सिल्वर पाइन, विलो, जो आपका विलो है ये आपका स्पोर्ट्स वुड के नाम से भी जाने जाते हैं। ये लकड़ी खेल के सामानों को बनाने में भी यूज होती है। और जो नेक्स्ट है आपका साइप्रस, इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत और वे मुलायम होती है। शंकुधारी वनों की जो शाखाएं होती हैं वे छोटी होती हैं और पत्तियां इनकी बड़ी होती हैं। इन्हें सजावटी पौधे भी कहा जाता है। और शंकुधारी वनों के जो पेड़ होते हैं उनके अंदर बहुत अधिक नमी पाई जाती है जो तेल के रूप में बाहर निकलती है। जैसे हमने आपको ऊपर इनका जो मुख्य वृक्ष है देवदार बताया था, वो इसी का एक उदाहरण है। अल्पाइन प्रकार के वन, ये आपके 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं और उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलने वाले वृक्ष आपके अल्पाइन प्रकार के ही होते हैं। जो इनका मुख्य वृक्ष है वो बुरांस है जो कि उत्तराखंड का ये राजकीय वृक्ष भी है और जिसका वैज्ञानिक नाम है रोडोड्रोन अर्बोरियम। तथा जो बुरांस है यह आपका अर्केसियाई कुल का पौधा होता है। जो अल्पाइन वन है इसके जो अन्य मुख्य वृक्ष हैं जैसे फर, स्प्रूस, जो ये आपका स्प्रूस है ये उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलने वाला वृक्ष भी है। और जो आपके बुरांस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लाल बुरांस और सफेद बुरांस। जो आपका सफेद बुरांस है ये आपको 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलता है और लाल बुरांस 2900 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। इन वनों से अतिरिक्त जो उत्तराखंड के वनों के वर्गीकरण के अंतर्गत अन्य फैक्ट है या अन्य तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं कि जो मध्य हिमालय से ऊपर आपका क्षेत्र आता है वो बुग्याल क्षेत्र आता है जो कि आपका 3500 मीटर वृक्ष रेखा और 4500 मीटर हिम रेखा के रूप में मिलता है। और बुग्याल क्षेत्र में आपके कोई भी वृक्ष नहीं मिलता और जो ये बुग्याल होता है ये छोटी घास के हरे मैदान होते हैं। मध्य हिमालय के जो वन होते हैं इनको आपको टेगा वन या बोरियल वन भी कहते हैं। उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वनाग्नि की घटनाएं देखी जाती है वो आपके मध्य हिमालय क्षेत्र में ही देखी जाती है
और मध्य हिमालय क्षेत्र में भी जो इसका मुख्य वृक्ष है जिसके कारण वन अग्नि की घटनाएं होती हैं वो है आपका चीड़ का पेड़, क्योंकि जो चीड़ के पत्ते होते हैं पिरूल, ये इस वन अग्नि के मुख्य कारण होते हैं, जिसको एकत्रित करने के लिए और वनों को साफ रखने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक योजना भी चलाई है, पिरूल लाओ पैसा ले जाओ योजना, जो कि आपकी 8 मई 2024 को शुरू की गई थी। तो इसके तहत सरकार आपसे पिरूल के चीड़ के पत्ते पिरूल को 50 रुपये किलो की दर से खरीदती है तथा इसका उपयोग उत्तराखंड सरकार शिल्प उद्योगों में और ऊर्जा निर्माण में करती है। तो ये था आपका उत्तराखंड के वनों का वर्गीकरण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी डाउट या सुझाव हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और उत्तराखंड जीएस से जुड़ी हुई इसी प्रकार की अन्य और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।